सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत लंबे अरसे के बाद में हम लोग मिल रहे हैं। अप्रैल 1 को लास्ट क्लास लिया था, तो अप्रैल मई जून जुलाई 3.5 मास का अंतर पड़ गया। एक भक्त ने बोला जैसे डिकेड्स चले गए हैं, बरसों जैसे चले गए हैं, ऐसा लगता है। तो ये 3.5 महीना में तो जो चर्चा हमने की थी वेदांत सार सदानंद सरस्वती के लिखी किताब पे, बहुत कुछ तो भूल भी गए होंगे। जिसके पास में किताब है वो शायद कभी रिव्यू और रिवीजन किया होगा, मगर चूंकि ये बहुत ही गहन ज्ञान है और अद्वैत वेदांत को ज्ञान की परिसीमा मानते हैं, इससे उच्च ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य की समझ, मनुष्य के तर्क, रीजनिंग की जहाँ सीमा होती है, बुद्धि की जहाँ सीमा होती है, सीमा के पार का प्रदेश में अद्वैत वेदांत हमको ले जाता है। इसलिए अद्वैत वेदांत के ज्ञान को हमारी परंपरा में शीर्ष ज्ञान का अंत माना है। वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है, फिर वो ज्ञान पुस्तक का हो, वह अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का, अपना तर्क का हो। उस तर्क की जहाँ सीमा आ जाए और असीम का प्रदेश जहाँ से आरंभ हो, उस असीम के प्रदेश का आरंभ और सीमा के प्रदेश का अंत तक बाउंड्री में अद्वैत वेदांत हमको ले जाता है। यहाँ से दूर फिर मनुष्य की बुद्धि की उड़ान नहीं हो सकती है। जो तर्कातीत है वो तर्क से नहीं समझाया जा सकता है। जो परम सत्य है उसको सापेक्ष सत्य से नहीं समझाया जाता। इसलिए अद्वैत वेदांत को सर्वोच्च ज्ञान बोलते हैं। उस ज्ञान को भी अति संक्षेप में सदानंद सरस्वती ने हम लोग को ये वेदांत सार में दिया है। तो विषय को आरंभ करने के पहले जो पहले हम लोग
इतने समय में चर्चा की और पढ़ा, उसका थोड़ा रिव्यू कर ले, क्या पढ़ा हमने। ये पुस्तक का आरंभ ही ईश्वर के प्रणाम से होता है और वह प्रणाम में मंत्र में लास्ट शब्द आता है अभीष्ट सिद्ध। ये परमात्मानंद जो अखंड सच्चिदानंद अवांग मनस गोचर आत्मानम अखिलम आश्रय अभीष्ट सिद्धये। अभीष्ट सिद्धि के लिए ये पुस्तक का आरंभ करते हैं और परमात्मा को प्रार्थना करते हैं जो मेरी अभीष्ट सिद्धि इससे हो। अभीष्ट सिद्धि का दो अर्थ बनता है और दोनों ही यहाँ पर लागू होता है। एक तो अभीष्ट सिद्धि जो पुस्तक लिखना वे आरंभ करने जा रहे हैं, उस पुस्तक की सफलता के लिए परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हैं। दूसरा जीवन की अभीष्ट सिद्धि। अभीष्ट माने अंतिम प्राप्तव्य, डिजायरेबल। वह जीवन का अंतिम अभीष्ट क्या है, डिजायरेबल क्या है, जीवन में हम क्या प्राप्त करने मांगता है। इसके लिए जिसके मन के अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न होती है जीवन के रहस्य को जानने के लिए, बहुत देखा जीवन को। अद्वैत वेदांत क्योंकि बहुत उच्च ज्ञान है, इसलिए मैच्योर पर्सन के लिए होता है। मैच्योर पर्सन बोलता हूँ, उम्र के हिसाब से नहीं, उम्र में बच्चे भी हो सकते हैं और उम्र में युवा भी मैच्योर हो सकता है। मैच्योरिटी और विवेक तो जन्म जन्मांतर का कर्मों के परिणाम स्वरूप हमको मिलता है। तो इसमें जो मैच्योरिटी जिसको आ गई है वह ब्रह्म विद्या का अभ्यास में उसकी रुचि जागती है। और ब्रह्म विद्या का अभ्यास का प्रथम प्रश्न होता है, मैं कौन हूं, मैं ये संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का प्रयोजन क्या है। ये जो अनंत जन्म मरण का चक्र चलता ही आ रहा है, ये अनादि अनंत है न उसका भी कहीं अंत है। ऐसे प्रश्न जब मन में जागते हैं तब उसको वो विद्या का ज्ञान पाने की इच्छा जागृत होती है। वो ज्ञान पाने की इच्छा की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया ये पुस्तक में सदानंद ने लिखी है। अभी हमारे परंपरा के अनुसार कोई भी पुस्तक लिखना है तो उसमें अनुबंध चतुष्टय होता है। कोई भी विषय में अनुबंध चतुष्टय होता है, मगर वेदांत की पुस्तकों में खास अनुबंध चतुष्टय होता है। इसमें पहली तो बात यह है कि ये विद्या जो मैं लिखने जा रहा हूं, उस विद्या का अधिकारी कौन है। अभी केमिस्ट्री का स्टूडेंट को अगर जियोग्राफी सिखाने जाए तो कंट्राडिक्शन हो गया, वहां कोई संबंध नहीं है, उसको कोई लाभ भी नहीं होगा। तो ये जो ब्रह्म विद्या में सिखाने जा रहा हूं, इसका अधिकारी कौन है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पुस्तक में लिखने जा रहा हूं उसका विषय क्या है, और जो भी विषय ये ब्रह्म ज्ञान का विषय है उसका प्रयोजन क्या है। सो अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, विषय, प्रयोजन, और ये विषय और प्रयोजन के बीच में ये पुस्तक का और अधिकारी का, ये ज्ञान का और अधिकारी का क्या संबंध हो सकता है। इससे सीखता है और इससे मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा अनुबंध में जो अधिकारी होता है, वो अधिकारी कौन हो सकता है। एक को केमिस्ट्री अथवा मेडिसिन में एडमिशन लेना है तो उसको क्लास 12 में साइंस के विषय लेकर के पास करना ही होता है, तब तो वो मेडिकल साइंस का कोई भी फील्ड में एडमिशन हो सकता है। ये अधिकारी हुआ। यहाँ अधिकारी कौन है,
ये ब्रह्म ज्ञान जानने का अधिकारी कौन है, तो उसके लिए काफ़ी चर्चा की है। जिसने काम्य कर्म छोड़ दिया, निषिद्ध कर्म छोड़ दिया, जिसने नित्य नैमित्तिक कर्म क्या कर लिया है, जिसने उपासना पूरी कर ली है, जो साधन चतुष्टय संपन्न है वह अधिकारी है। ये सब बात की विस्तृत चर्चा हमने कर ली है, इसलिए खाली स्टेप बाय स्टेप चले जाते हैं। ये साधन चतुष्टय बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति नहीं हुआ वहाँ तक ब्रह्म ज्ञान का में प्रवेश नहीं हो सकता। अभी साधन चतुष्टय में क्या है? प्रथम विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मृत्यु क्या है, मुक्ति क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जगत का परिणामी स्वरूप और ईश्वर का सत्य स्वरूप, ये विवेक जिसके अंदर में है ये विवेक ही है। फिर जगत की असत्यता, निरर्थकता जिसने जान ली और उसके प्रति वितृष्णा जिसकी आ गई वह वैराग्य, विवेक वैराग्य। फिर ऐसा जो विवेक वैराग्य संपन्न व्यक्ति है उसके अंदर में षट संपत्ति होनी है। सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये सब चर्चा हमने कर ली है। और ये वाला मुमुक्षु होना चाहिए, मोक्ष की इच्छा वाला होना चाहिए। जैसे मेडिकल साइंस में वही तो प्रवेश करेगा जिसको डॉक्टर बनना, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में वही तो प्रवेश करेगा जिसको इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच में इंजीनियर बनना। तो यहाँ वही प्रवेश लेगा जिसको जगत का सर्वोच्च वस्तु क्या है वह प्राप्त करने की, ट्रांजिशनल नहीं। ऐसी डिग्री जिस डिग्री के पार में फिर कोई डिग्री नहीं है, ऐसा जिसके अंदर में इच्छा है, मुमुक्षा है। ये मुमुक्षु जिसके अंदर में आ गया, समदम जिसके अंदर में आ गया, कहाँ सीखेगा ये ज्ञान? मिलेगा कहाँ? कोथाई थे के पावे ये ज्ञान? यही जे सर्वोच्च ज्ञान, वेदांतर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारा अधिकारो हो, जो मेरा अधिकार भी हुआ है, कहाँ से मिलेगा मुझे? तो शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, स गुरुमेव उपलक्षित, स गुरुमेव, गुरु के पास में वह जाता है। ऐसा अधिकारी गुरु के पास में स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। कैसा गुरु के पास में जाएगा? श्रोत्रिय जो है, जो शास्त्रविद है, वेद वेदांत को जिसने जाना है, जिसकी समझ स्पष्ट हो गया है, वो श्रोत्रिय है। फिर ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। मात्र पांडित्य भी श्रोत्रिय हो सकता है, मगर जिसके जीवन के अंदर में नहीं है वो श्रोत्रिय तो हुआ, पंडित तो हुआ, विद्यावान तो हुआ। ऐसे बहुत से पंडित यहाँ वाराणसी में ही है, काशी में ही है। काशी तो विद्या की नगरी, और ये सब पढ़ने वाले पंडित तो महापंडित यहाँ है। मुझसे मेरी भी बातचीत हुई है, सब शास्त्र मुखस्थ, मगर ब्रह्मनिष्ठा नहीं है। मुझको बोले स्वामी जी हम तो सब जानते हैं। एक रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी आए थे, बोले सब तो जानते हैं, बहुत कुछ बातें भी बोली, बहुत संक्षिप्त में पूरा वेदांत समझाया हमको, मगर आप लोगों के जीवन में है और हम तो संसार में डूबे हैं। तो ये श्रोत्रिय भी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठा भी होनी चाहिए। ब्रह्मनिष्ठा माने कि सब समय जो ब्रह्म के विचारों में ही रहता है और जिसका कन्विक्शन हो गया है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय एक कोई शरीर में नहीं हूं, इसका मैं साक्षी हूं। उसका चलते उठते बैठते जिसका एक कन्विक्शन, एक धारा, एक साक्षी भाव बहता है,
वह ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मज्ञानी ऊंची बात है, बहुत बार बहुत व्याख्याकार दोनों को मिक्स करते। ब्रह्मनिष्ठ माने कौन? जो ब्रह्मज्ञान जान लिया है। ब्रह्मज्ञान जान लिया है तो ब्रह्मनिष्ठ ही है, मगर ब्रह्मज्ञानी सब समय उपदेश कर सकेगा ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मज्ञानी हो और श्रोत्रिय न हो यह भी हो सकता है। जैसे कि हमारे अद्भुतानंद महाराज ब्रह्मज्ञानी थे, पर विवेकानंद जो श्रोत्रिय थे वह श्रोत्रिय, वह पांडित्य उनके पास में नहीं था। बिना श्रोत्रिय कोई ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, मगर जो ब्रह्मज्ञानी को गुरु बनाना है वो तो ब्रह्मज्ञानी भी होना चाहिए, श्रोत्रिय भी होना चाहिए। साधना का सब पथ को जिसको ज्ञान है, विकास की सब भूमिकाओं का जिसको ज्ञान है, और शिष्य कौन जगह में खड़ा है और उसकी क्या समस्या है और उस समस्या से उसको कैसे उठा करके फिर आगे ले जाना है, इसका ज्ञान कुछ शास्त्रोक्त रूप से जो जानता है थियोरिटिकली, और बहुत कुछ अपने अनुभव से जानता है, ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाने से वहाँ ज्ञान मिलता है। फिर शास्त्र ही हमको बताते हैं जो गुरु ज्ञान कैसे देगा, व्हाट इज द प्रोसीजर। ज्ञान देने का प्रोसीजर क्या है? लेबोरेटरी में ले जाएगा, एक्सपेरिमेंट कराएगा, मेडिकल साइंस होने से उसका कराएगा, डेड बॉडी दिखाएगा और क्या क्या सब कराएगा, प्रैक्टिकल एंड थियोरिटिकल। यहाँ क्या प्रोसेस है? अध्यारोप और अपवाद के द्वारा गुरु शिष्य को ज्ञान देगा। ये ऐसे जो चला आता है सब्जेक्ट, जो हम लोग आगे ने चर्चा कर लिया है, उसका संक्षिप्त रूप अभी मैं दे रहा हूं। अध्यारोप और अपवाद से गुरु शिष्य को समझाएगा वेदांत शास्त्र क्या है। अभी ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अध्यारोप क्या है? अपवाद का अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। अध्यारोप क्या है? अध्यारोप बोलते हैं असर्पभूताया रज्जो सर्प आरोपवत वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। ये समझ लेना जरूरी है, बार बार सुन के मन के अंदर में बैठाना जरूरी है। कितनी बार हम सुनते हैं, मगर सुन के एक समझ बनना ये एक बात है, सुन के कन्विक्शन बन जाना वो दूसरी बात है। यहां उदाहरण देते हैं, जैसे अंधेरा हो गया है, संध्या का समय है, जापसा जापसा, बांग्ला में जो जापसा जापसा बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है और उसमें एक रस्सी ऐसे ऐसे पड़ी है, और एक आदमी वहां से रास्ता से निकलता है, रस्सी को देख के डर जाता है, सांप उसका मन में आता है और वो डर जाता है और भागता है सांप 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 करके। ये जो रस्सी जो सर्प है नहीं, मगर उसमें सर्प का जो ज्ञान हो जाना, वस्तु रस्सी है, अवस्तु सर्प का ज्ञान है। वहां सर्प का भी ज्ञान होता है, पानी की धारा है ऐसा भी ज्ञान हो सकता है, जमीन फटी हुई है ऐसा भी ज्ञान हो सकता है, मगर रज्जू और सर्प का उदाहरण ये पुराना उदाहरण है। तो वो वहां से डर के भाग गया। अवस्तु में वस्तु को देखना वो अध्यारोप है। फिर कोई आदमी टॉर्च लाइट लेकर के उसके साथ में आया, बोले कहाँ सर्प है देखी, टॉर्च लाइट किया, बोले वहां तो रस्सी पड़ी है। तो सर्प का जितना भी भय था चला गया, उसको ज्ञान हो गया ये वस्तु क्या है। अब ये जो उदाहरण यहाँ दिया है, ये उदाहरण कहाँ लागू करते हैं? कोथाई एटा लागाच्छे वस्तुनी अवस्तु डरिते सापेर ज्ञान जा हो गेलो अंधेराते আর তারপর জানলো লাইট যখন এলো যে এটা তো रज्जू अच्छे सर्प नहीं, ये ज्ञान होने के वो कहाँ लगाते हैं? तो ये लगाते हैं वस्तु है परमात्मा, अवस्तु है ये जगत। ये दोनों का क्या जगत है, क्या परमात्मा है, ये वस्तु अवस्तु का ज्ञान यही विवेक है। ये अस्तु अवस्तु क्या है उसका भी काफी
यहाँ पर चर्चा किया गया है। वस्तु सच्चिदानंद ब्रह्म, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। ये अज्ञान क्या है? ये सकल जगत का विस्तार। ये अज्ञान का दो रूप है, एक व्यष्टि अज्ञान और एक समष्टि अज्ञान। व्यष्टि माने व्यक्ति, समष्टि माने समग्र। ये रस्सी में जो सर्प देखा तो वस्तु में अवस्तु देखने का अज्ञान। ऐसे ही हम लोग स्वरूपतः चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म है, मगर उसमें हम लोग ने अपने को जीवात्मा समझ लिया। ये व्यष्टि अज्ञान हुआ, आत्म अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान हुआ। और ऐसे ही समष्टि का जो एक कंबाइन रूप है वह ईश्वर है। तो ये समष्टि का अज्ञान हुआ। समष्टि अज्ञान को माया भी बोलते हैं, अविद्या भी बोलते हैं। हमारा व्यष्टि अज्ञान को भी अविद्या बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं। ये अज्ञान का दो रूप हम लोगों को बताया। उस दो रूप में जो अज्ञान में उपहित अथवा अज्ञान से उपहित जो चैतन्य वह जीवात्मा है। ब्रह्म जो शुद्ध चैतन्य है, उस शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में भ्रांति जो हो जाना, ये भ्रांति को अज्ञान बोलता है। जो वस्तु नहीं है वो वस्तु को मान लेना, ये यहाँ ये अज्ञान बोलता है। हमारा सामान्य जीवन में भी अगर कोई वस्तु, कोई बात दृढ़ रूप से हमारे अंदर में बैठा दे तो एक वस्तु में हम लोग दूसरी वस्तु देख सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐसा होता है। उसमें वेदांत में एक परंपरागत कहानी बोलते हैं। वस्तु में अवस्तु अथवा जो नहीं है उसको कैसे देख लेते हैं हम। एक ब्राह्मण था, गांव में रहता था, और छोटे छोटे गांव में एक वीकली वन मार्केटिंग प्लेस होता है, बाजार बैठती है। वो बाजार में वो गया, घर का कुछ सामान खरीदा, एक छागल का बच्चा, बकरी का बच्चा भी खरीदा। खरीद करके निकला तो चार बदमाश लोग थे। उन्होंने ठीक किया जे कैसे भी करके इनका बकरी का बच्चा ले लेना है। क्या उपाय करेंगे? झपट करके तो ले जाएंगे तो पकड़ा जाएगा। तो जब थोड़ा गया, मार्केट छोड़ा और बाहर में एकांत प्रदेश में आया, तब एक आदमी, चार अलग अलग जगह में खड़े हो गए थे। तो एक आदमी ने उसको पूछा, पंडित महाशय कोथाई जाच्छेन? कहाँ जाते हैं पंडित महाशय? बोले बकरी का बच्चा खरीद के लेके आया हूँ, घर जाता। बकरी का बच्चा? अरे ये तो कुत्ता है, बकरी का बच्चा कहाँ है? अरे नहीं, बकरी का बच्चा देखो ना, बकरी का बच्चा, ये कान है, मुख है। पंडित महाराज ठीक आपने बोलছেন तो बोलছেন, हमें तो कुकुर देखी, मैं तो उसको कुत्ता देख रहा हूं। तो पंडित थोड़ा विचार में पड़ गया, तो बात क्या है? ये आदमी हम बोलता है कुत्ता है और मैं तो बकरी खरीद के जा रहा हूं। थोड़ा दूर गया तो दूसरा आदमी मिला, पंडित महाशय कथाई जाच्छेन? पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? बोले घर जा रहा हूं। बोले कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? बोले कुत्ता कहाँ? अरे तो बकरी है। पंडित जी कहाँ बकरी है? आप थोड़ा ठीक से देखिए, तो कुत्ता है। अभी दूसरा आदमी बैठा, बोला जब, तब मन में संशय ज्यादा होने लगा, ये कुछ गोलमाल तो नहीं है? मैं भूत तो नहीं खरीद के लेके आया हूँ जो मैं बकरी देखता हूँ और वो लोग सब दूसरे लोग कुत्ता देखते हैं। फिर आगे गया तो तीसरा आदमी मिला, पंडित महाराज सही, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहा है? बहुत सुंदर कुत्ता है। कुत्ता नहीं कहंदिर है, मगर पंडित को तो अभी मन में होने ही लगा जी ये निश्चय कुत्ता है, ये हम कैसे भी करके बकरी खरीदा, हम बकरी देखते हैं मगर ये बकरी नहीं। फिर चौथा आदमी मिला, तब गांव आने का उसका समय हो गया। तो पंडित जी कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? आप बहुत अच्छा बढ़िया कुत्ता खरीदा है। हाँ बोले बढ़िया कुत्ता खरीदा है, मगर अभी मुझे लगता है मुझे नहीं चाहिए, तुम ले जाओ उसको। उसने मान ही लिया जी ये कुत्ता है और उस आदमी को दे दिया और बकरी को लेकर के चल दिया।
तो ऐसे कोई बात, ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो एक उदाहरण दिया, बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हम नहीं हैं। जो वस्तु नहीं है वो वस्तु हम मान लेते हैं। इसके आगे मैं एक बार काशी की राजकुमारी की कहानी बोला था, ऐसे ही उसने मान लिया। तो ये वस्तु में अवस्तु अज्ञान का कारण, ये अज्ञान से हम लोग, परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है, उसने अपने को जीवात्मा मान लिया है। ऐसे जो हमारा वस्तु में अवस्तु मान लेना और ये समष्टि और व्यष्टि अज्ञान का ज्ञान, ये ज्ञान का फिर समापन करते हैं इस चैप्टर में। व्यष्टि अज्ञान के पीछे जो चैतन्य है, समष्टि अज्ञान के पीछे जो चैतन्य है, वो पढ़ लूं मैं। जैसे सीधा मैं ट्रांसलेशन ही पढ़ता हूँ, संस्कृत तो आगे बहुत चर्चा हुआ। वन वृक्ष तथा उसके द्वारा आच्छादित आकाश अथवा जलाशय तथा उसमें प्रतिबिंबित आकाश के आधारभूत उपाधि रहित असीम आकाश के समान व्यष्टि ईश्वर तथा समष्टि ईश्वर तथा व्यष्टि प्राज्ञा अज्ञान और अज्ञान रूप उपाधियों से युक्त चैतन्यों का आधारभूत जो निरूपाधिक चैतन्य है, उसे तुरीय कहता है। अभी ये बात समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, मगर अगर समझ में स्पष्ट आ जाए, क्योंकि आगे बहुत बार समझाया, जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष के आसपास में एक आकाश है, वो वृक्ष उपहित आकाश, ऐसा शब्द हम देंगे। ये वृक्ष को व्यष्टि के रूप में लेते हैं। फिर ये बहुत ही वृक्षों का एक वन है, ये पूरा वन के ऊपर में आच्छादित एक आकाश है। सो वन आच्छादित अथवा वन उपहित चैतन्य, वृक्ष उपहित चैतन्य, वृक्ष के ऊपर में जो आकाश है और वन के ऊपर में आकाश है, तो वृक्ष का आकाश अलग सा लगता है मगर वन के आकाश से अलग तो नहीं है। ये उपहित चैतन्य, फिर उपहित चैतन्य छोड़ के अनंत आकाश है। यही उपहित चैतन्य और का आकाश, उपहित वन और वृक्ष का आकाश अथवा उपहित व्यष्टि और समष्टि का चैतन्य और समग्र चैतन्य, उस चैतन्य को तुरीय अवस्था बोलते हैं। अभी उस तुरीय अवस्था को हम लोग समझाया, फिर भी उसको समझ लेते। तुरीय माने चतुर्थ। हमारा जो लाइफ स्पेक्ट्रम है, हम जो जीवन जीते हैं, 3 अवस्था में जीते हैं। एक जागृत अवस्था जिसमें ये जगत को हम देखते हैं और उसको सत्य मानते हैं। दूसरी हमारी स्वप्न अवस्था है जिसमें हम मनोमय जगत देखते हैं और उस मनोमय जगत को उस स्वप्न अवस्था में सत्य मानते हैं। तब ये जो जागृत अवस्था का व्यक्ति वहां नहीं है और वस्तु ये भी वहां नहीं है। अभी हम इस जगत को जितना सत्य मैं मानता हूँ, स्वप्न में मेरा जगत को मैं उतना ही सत्य मानता हूँ। मैं एक ही जगत में नहीं रहता हूँ, मैं ये दूसरा जगत में भी रहता हूँ। मेरे लिए ये एक डायमेंशन ऑफ लाइफ है जागृत अवस्था, मेरा दूसरा डायमेंशन ऑफ लाइफ है मेरी स्वप्न अवस्था। जब मैं जागृत अवस्था में होता हूं तो स्वप्न मिथ्या है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज जब मैं स्वप्न अवस्था में होता हूं तब जागृत मिथ्या है, उसका कोई अवस्था नहीं है और मैं दोनों जगह में एक ही हूं। मगर जब जिस अवस्था में होता हूं दूसरी अवस्था मेरे लिए असत्य हो जाती है। फिर हमारा लाइफ का तीसरा डायमेंशन है निंद्रा, गाढ़ निंद्रा। गाढ़ निंद्रा में न तो जागृत का जगत है न स्वप्न का जगत है, वहां अभाव मात्र है। मगर उस अभाव में एक आनंद की वृत्ति होती है जो उस समय में नहीं मालूम होती है। मगर मैं जब जागृत हुआ तब मैं तो आराम से आनंद से सोया था। ये मेरा तीसरा डायमेंशन। एक डायमेंशन में जब मैं जीता हूं तो 2 डायमेंशन मिथ्या हो जाता है।
जो भी डायमेंशन में मैं जीता हूं, दूसरा 2 डायमेंशन मिथ्या होता। अभी मिथ्या ये जगत है, उसको तो मेरा रोज रोज का अनुभव है, और फिर भी मेरी विवेक शक्ति नहीं जागती है, और जिस अवस्था में मैं हूं उसको सत्य मान करके उसके बंधन में, सुख दुख में मैं पड़ता हूं। ये तीनों अवस्था के पार में भी एक चौथी अवस्था है, और वह अवस्था है जब विवेक से, गुरु कृपा से, तत्वमसि वाक्य से उस वस्तु का ज्ञान हो जाए, तब मैं अज्ञान से पार हो जाता हूं। ये जो 3 डायमेंशन मेरे जीवन का बोला, वो प्राज्ञ की 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, प्राज्ञ, तेजस, विश्व। ये 3 अवस्था के जो अभिमानी हमारा अहम है, उसका ये 3 नाम दिया। तो उससे पार जब मैं चला जाता हूं, निर्विकल्प समाधि में चला जाता हूं, तब 4th डायमेंशन आता है। ये 4th डायमेंशन रियल डायमेंशन है, क्योंकि इसमें ये तीनों मिथ्या हो जाते हैं और वो सनातन है। ये जो 4th डायमेंशन है, जब मुझे मालूम हो जाता है तो 4th डायमेंशन है, फिर उस 4th डायमेंशन में आने के बाद में मेरा जो जीवन है, उस तीनों अवस्था में वो 4th डायमेंशन का ज्ञान बना रहता है। जैसे लोहा, यहाँ उदाहरण देते हैं, लोहा को गर्म करने से हम लोग बोलते हैं कि लोहा गर्म हो गया। एक्चुअली लोहा तो गर्म नहीं होता है, लोहा तो ठंडा होता है, मगर जब गर्म हो जाता है तो तब तो लोहा, हम लोग बोलते हैं लोहा गर्म है, हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा। मगर जब ये ज्ञान हो जाएगा, विविक्त करके, डिसेक्शन करके, विवेक करके, कि लोहा और अग्नि दोनों अलग है, इसमें जो अग्नि है वह अलग है, ऐसे ही अज्ञान के अंदर में चैतन्य ओत प्रोत सा लगता है, और ये चैतन्य लगता है, मगर ये चैतन्य ये शरीर का चैतन्य नहीं है। लोहा में जैसे अग्नि, तो वो अग्नि लोहा का अग्नि नहीं है। तो हम लोग शब्द प्रयोग कर से शारीरिक चेतना, शरीर तो जड़ है, मगर उसमें वो चेतना आ गई। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर या स्वप्न अवस्था में भी जो हम देखते हैं, वह उस चैतन्य से अगर प्रतिबिंबित मन न हो तो स्वप्न नहीं देख सकते हैं, और बिना चैतन्य निद्रा भी नहीं होती है। तो ये सब जब जान लेते हैं और तीनों अवस्था से पार जाते हैं, तब कालातीत हो जाते हैं। ये कालातीत हमारा अपना स्वरूप है। यहाँ ये एक चैप्टर उसमें पूरा हो गया था। फिर ये अज्ञान, जिस अज्ञान ने हमको आवृत करके रखा है, और मैं मनुष्य हूँ ऐसा ज्ञान उत्पन्न करा दिया, जिस अज्ञान से समस्त समष्टि बनी हुई है, उस अज्ञान का स्वरूप क्या है और उसकी शक्ति क्या है? कौन शक्ति है जो ब्रह्म को आवृत कर दिया है, और कौन शक्ति है जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ ये मल्टीपल गैलेक्सीज एंड अनंत कोटि ब्रह्मांड और इतनी विविधता, और उसके अंदर में इतना सामंजस्य, एक हार्मोनी इन द कॉस्मिक कॉस्मोस में जो हार्मनी है, ये सब कहाँ से आती है? तो उसकी अज्ञान की 2 शक्तियों की बात वेदांत करते हैं। ये अज्ञान की 2 शक्ति में एक आवरण शक्ति है जो सत्यता को ढांक देती है। जैसे रज्जू में सर्प में देखा, दड़ीते जा सांप आमी देखलाम, एटा आवरण शक्ति। रज्जू में सांप को देख लिया तो सांप का ज्ञान चला गया। अब जब आवरण आ गया तो फिर भय आ गया। तो दूसरी शक्ति का नाम है विक्षेप। ये समग्र चैतन्य को जो आवृत कर लिया, तो एक आवरण शक्ति के बाद में विक्षेप शक्ति क्रियाशील हो जाती है। जैसे रज्जू में सर्प देख के भागता है, डर जाता है, और बुक धप धड़ 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 कोरछे, बुक धक 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 हृदय उसका करने लगता है। ये सब उसकी विक्षेप शक्ति है। ऐसे ही ये समग्र जगत का जो विस्तार हुआ, उस विस्तार का जो बीज, अगर ये टेक्निकल माने परंपरागत शब्द को हम न प्रयोग करें
तो ये डायनामिक पुशिंग फोर्स जो यूनिवर्स का है, जो एक शून्य जैसी जगह में से एक बिग बैंग होकर के समग्र जगत का विस्तार हो गया, इसमें ये पुशिंग फोर्स क्या है? कौन वस्तु है जो ये पूरा जगत में मटेरियलाइज हो गई? जैसे एक वट वृक्ष का बीज होता, उदाहरण दिया था हम आगे, अगर याद है तो। इतना बड़ा वट वृक्ष है मगर उसका बीज होता है राई का दाना का जैसा। ये राई का दाना के अंदर में पूरा वट वृक्ष का आउटलाइन, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, ब्लूप्रिंट, जो भी शब्द हम लोग करें, ये बीज के अंदर में है। और ये बीज जब फूटता है और उसमें से वृक्ष बनता है तो इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, और फिर उसके अंदर में पूरा वृक्ष का लाइफ में असंख्य बीज बन जाते हैं। उस असंख्य बीज को अगर सब जगह में बोए जाए तो अनंत कोटि हो जाता है। समग्र ब्रह्मांड एक वट वृक्ष का बीज से आवृत किया जाता है। मात्र पृथ्वी नहीं, चंद्र, सूर्य, तारा, नक्षत्र, गैलेक्सी एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सी एक वट वृक्ष का बीज से आवृत किया जा सकता है। इतना पोटेंसी है उसके अंदर में, जो विवेकानंद बोलते हैं कि प्रत्येक अणु के अंदर में इतनी शक्ति है जो एक अणु से एक ब्रह्मांड बना दे सकते हैं। पोटेंशियली प्रत्येक अणु में ब्रह्मांड बनने की, पूरा विश्व बनने की शक्ति है। जैसे एक राई के दाने में पूरे जगत को वट वृक्षों से आवृत कर देने की शक्ति है। परमात्मा के अंदर में ये जो शक्ति है वह ईश्वर की इच्छा से, एको हम बहुश्याम, ईश्वर ने इच्छा की। समष्टि उपहित चैतन्य ईश्वर को जब में ये जो इच्छा हुई, इच्छा बोल के शब्द प्रयोग करना पड़ता है। शब्द क्या बोलेगा? ये इरिटेटिंग एक पावर वहां से जो उत्पन्न हो गया, वो इरिटेटिंग पावर से ये समग्र जगत का मैकेनिज्म चालू हो गया। और जो ज्ञान, जो प्रोग्रामिंग, जो सॉफ्टवेयर ये जगत का मूल बीज के अंदर में था, वही सब जगह में मैनिफेस्ट होता है। कोई वस्तु नई नहीं बनती है जगत में। वेदों में बोलते हैं यथा पूर्वे तथा अपरे, जो पूर्व सृष्टि में था, ये ब्रह्मा का आयुष पूरा होने के बाद में भी जो नया ब्रह्मा बनेगा तो ये पूरे ब्रह्मा की सृष्टि बीज में चली जाएगी। हम लोग भी सब कारण में चले जाएंगे, कारण शरीर में चले जाएंगे, ईश्वर का कारण शरीर में चले जाएंगे। फिर उसमें से नया जब ब्रह्मांड होगा तो यही कारण से पूरा ये अनंत चक्र चलता ही रहता है। इस अनंत चक्र में हम लोग अनंत काल से कितनी बार 84 लाख योनि में कितने कोटि बार गए होंगे उसका कोई हिसाब नहीं, मगर स्मृति नहीं है। जिसको ये ज्ञान हो गया उसमें ये मुमुक्षा जागृत होती है और ये ज्ञान जानने लगता है। तो ये अज्ञान की शक्ति दो है, आवरण और विक्षेप, उसको आगे बढ़ाता है। अभी ये बुक को नया आरंभ करते, यहां तक हम लोग चर्चा कर ली थी। शक्ति द्वयवद अज्ञान उपहित चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। इन दोनों प्रकार की शक्ति वाले अज्ञान रूप उपाधि से युक्त चैतन्य, समष्टि अज्ञान उपहित जो चैतन्य है, उसमें ये जो दो शक्तियां हैं, इस चैतन्य ने इस ब्रह्मांड का निमित्त कारण और उपादान कारण है। कोई भी वस्तु जब बनती है तो दो फैक्टर उसमें होता है, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। जो परंपरागत उदाहरण देते हैं वह है जो एक माटी का घड़ा है, उस माटी को पानी में भिगा करके फिर उसको अच्छा सा ठीक से करके चाक के ऊपर चढ़ा करके
कुम्हार एक घड़ा बनाता है। ये घड़ा, रेडीमेड घड़ा हमारे सामने जब आया और घर में लेके आया, तो एक घड़े का उपादान कारण क्या? माटी। मगर माटी से अपने आप में तो घड़ा नहीं बन जाता है, तो उसका निमित्त कारण क्या? उसको बनाने वाला कौन? तो निमित्त कारण ये कुम्हार है। ये हमारे कॉमन सेंस में पूरे जगत में हम देखते हैं, जो वस्तु जो एक होती है उसको बनाने वाला भी कोई होता है। तो ये जो समग्र जगत है, उस जगत का उपादान कारण क्या? अज्ञान, समष्टि उपहित चैतन्य, और उसका निमित्त कारण क्या? वही ईश्वर। उदाहरण देते हैं उसका। जैसे यथा लूता तंतु कार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादान च भवति। अभी यहां जो निमित्त और उपादान कारण दोनों ही तो ईश्वर है, क्योंकि समष्टि उपहित चैतन्य, तो वहां तो बस एक ही है। समष्टि अज्ञानी है, चैतन्य तो उसमें प्रतिबिंबित होता। जहां ईश्वर उत्पन्न हो गया, तो उदाहरण देते हैं जैसे लुता, माकड़सा, मकड़ी। मकड़ी अपने शरीर से तांत निकाल करके, लाला निकाल करके जाल बुनती है। तो ये जो जाल मकड़ी ने बुना, माकड़सा ने जो जाल बनाया, वो जाल का उपादान कारण कौन है? मकड़ी का शरीर। फिर ये जो जाल बनाने वाला कौन है? निमित्त कारण कौन है? जैसे माटी का घड़ा में कुम्हार निमित्त कारण है, तो ये जो माकड़सा है, स्पाइडर, इस स्पाइडर के शरीर से ये निकला, इसलिए स्पाइडर का शरीर उपादान कारण है। और स्पाइडर खुद चैतन्य, वह उसका निमित्त कारण है। ऐसे ही ये पूरा जो जगत है, उसमें ईश्वर ही उसका उपादान कारण भी है, ईश्वर ही उसका निमित्त कारण है। तो ये जो निमित्त कारण और उपादान कारण वाला ये विश्व है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तमः प्रधान विक्षेप शक्ति पद अज्ञान उपहित चैतन्याद आकाश, ए आकाशाद वायो, वायो अग्नि, अग्निर आपः अभ्युपद्यते, एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत। कैसे हुआ ये? क्या क्रम से हो गया? कोई वस्तु सडनली तो नहीं बन जाती है। ये समग्र विश्व जो हमारा इंद्रिय ग्राह्य है, और जो सूक्ष्म जगत है, और जो मनोजगत है, ये जगत किस क्रम से बाहर में आया? ये क्रम को बताते हैं। तमस प्रधान विक्षेप शक्ति वाले, तमस प्रधान ही सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण जो है, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति वाले अज्ञान उपाधि के साथ युक्त चैतन्य से, अज्ञान उपाधि के साथ युक्त चैतन्य से माने उस ईश्वर से प्रथम क्या हुआ? आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि फिर एक जगह में उसका उदाहरण देते हैं। कहाँ लिखा है? तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है। तो इस क्रम से ये पृथ्वी की और ये समग्र विश्व की उत्पत्ति हुई है। आज यहाँ तक ही 2-3 लाइन हम लोग आज नया पढ़ा, बाकी पुराना का ही पुनरावर्तन हम लोग करके रिवाइज कर दिया। रिवाइज से एक पूरा ख्याल आ गया जो वेदांत किस ढंग से जा रहा है। अल्टीमेट उनका उद्देश्य तो है मनुष्य को ये बताना कि मैं ये सूक्ष्म जंतु जिसको जीव मनुष्य बोलते हैं, मैं सूक्ष्म जंतु मात्र नहीं हूँ, मैं अनंत अमर सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। मनुष्य जीवन पाकर के जो रामकृष्ण बार बार बोलते हैं,
मनुष्य जीवन पाकर के जिसने ईश्वर प्राप्ति न की उसका मनुष्य जन्म वृथा। अभी वो ईश्वर प्राप्ति शब्द का रियल अर्थ हम लोग देखने जाए तो काली दर्शन, दुर्गा दर्शन, शिव दर्शन नहीं, ये अंतिम नहीं है, ये आरंभ है। रामकृष्ण को भी जब ये अंतिम ज्ञान में प्रवेश होने की बात हुई तब काली बाधा बन गई थी। जहां तक मूर्ति को, नाम रूप को पकड़ा है, तहां तक हम लोग माया के जगत में, शक्ति के जगत में है। तो रामकृष्ण को भी उनके गुरु तोतापुरी ने बोला, ये इसको तुम अपने ज्ञान रूपी, मन रूपी तलवार से 2 टुकड़ा कर दो, तब ब्रह्म में स्थित हो गए। इसका अर्थ ये हुआ जो मूर्ति रूप में जो ईश्वर दर्शन अच्छी बात है, विकास के रास्ते में आप आगे बढ़ गए हैं, ये इंडिकेट करता है। मगर जैसे रामकृष्ण बोलते हैं एगिए जाओ, एगिए जाओ, एगिए जाओ, एगिए जाओ, आगे चांदी भी है, आगे तांबा भी है, चांदी भी है, सोना भी है, हीरे भी है। ऐसे ही ईश्वर दर्शन मूर्ति रूप में या प्रकाश दर्शन या आनंद की अनुभूति, ऐसी जो अनुभूति या दिव्य श्रवण अनुभूति, दिव्य म्यूजिक अनुभूति, या अंदर में अनाहत ध्वनि सुनाई देती है, विभिन्न तरह के जो हम लोग को अनुभव होते हैं, ये अंतिम नहीं है। अंतिम सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थिति जो रामकृष्ण के जीवन से हम लोग जानते, ये ईश्वर दर्शन है। ये मनुष्य जीवन पाकर के जिसने ईश्वर दर्शन नहीं किया उसका जीवन वृथा। ये ईश्वर दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति, शिव को जीव बनाने की जो कला, ये वेदांत है। और ये वेदांत का चिंतन करते करते ये ज्ञान पथ बोलते हैं। भक्ति पथ में जैसे हम भगवान को प्रेम करते हैं, शरणागत हो जाते हैं, अपने आप को विलय कर देते हैं और अहम खो जाता है, तो वहां ही पहुंच जाते हैं। ये विचार का मार्ग है। भक्ति मार्ग में जैसे हम लोग सब समय परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का नाम जप करते रहते हैं, पूजा इत्यादि करते हुए भी उनकी स्मृति बनी रहती है। ज्ञान मार्ग के अंदर में सब समय मैं चिंतन करता हूँ ये जगत का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं ये अन्नमय शरीर नहीं, मैं प्राणमय शरीर नहीं, मैं मनोमय शरीर नहीं, मैं विज्ञानमय शरीर नहीं, जो मेरा अंदर में ये शरीर से आइडेंटिफाई अहंकार है वह भी मैं नहीं, इससे बाहर मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। इसका जो एक साक्षी भाव और ये विचार मार्ग, ये आत्मसजगता मार्ग है। ये मार्ग से भी जाया जा सकता है। परंपरा हमारी बोलती है ये छोटा मार्ग है, शॉर्टकट है, और भक्ति का मार्ग लंबा है। परंपरागत वेदांती उदाहरण देते हैं, जे एक जो सूता का व्हील होता है, उसमें से पूरा व्हील को खोलना है, सूता ऐसे ऐसे टान करके उसको खाली किया जा सकता है। ये भक्ति मार्ग है। दूसरा एक उपाय है, तलवार लेकर के एक मारा, 2 टुकड़ा हो गया और सब छुटा खत्म हो गया। ये जो तलवार एक घा और 2 टुकड़ा कर देना अज्ञान का, ये ज्ञान मार्ग है। ये चट करके हो जाता है। और दूसरा लंबा मार्ग है, खुलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ। एक जन्म आधा खुला, दूसरा जन्म में खुला, तीसरा जन्म में खुला, ऐसे खुलते खुलते एक दिन खुल जाएगा। भक्ति मार्ग से भी वहां ही पहुंच जाएंगे। एक सुंदर कहानी बोलते हैं, ज्ञान चर्चा होती थी और साधु बाबा को भक्त बोला, आप तो इतने ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो भक्ति में मानता हूँ, तुम्हें क्या, ये भगवान की भक्ति और उनके सरेंडर करके मेरा क्या होगा? बोले तुम गोलोक में जाएगा? गोलोक में जाऊंगा, हाँ। तो खुशी हो गया। फिर गोलोक में जाके क्या होगा? गोलोक में जाके तुम भगवान से के साथ में रहेगा। फिर क्या होगा? कभी भगवान से तुम्हारी मुलाकात भी होगी। कभी भगवान से मुलाकात होने से क्या होगी? भगवान तुमसे बात करेंगे। अच्छा, मुझसे बात करेंगे। बात में क्या बोलेंगे? बात में बोलेंगे ये तुम कौन हो वो जानने का उपाय बताएंगे। समझ में आया? ये भगवान के पास जानने से भी तुमको तो रास्ता वही बताएगा जो वेदांत बोलते हैं। स्व को जानने का उपाय वो परमात्मा बता देते हैं, यहाँ गुरु बता देते हैं, शास्त्र बता, मगर स्व को जानने के बिना कोई परमानेंट मुक्ति नहीं है।
गोलोक भी परमानेंट मुक्ति नहीं, पर ब्रह्मलोक भी परमानेंट मुक्ति नहीं, रामकृष्ण लोक भी परमानेंट मुक्ति नहीं। मगर जब उस परमानेंट जगह जिस चैतन्य से चैतन्यवंत है, उस चैतन्य को मैं जान लूं, फिर मैं जहां भी रहूं उस चैतन्य से, ब्रह्म से एक हो गया, वही मुक्ति है, वही परमात्मा को जानना। ये वेदांत हम लोगों को सिखाते हैं। जीवन का सर्वोच्च ज्ञान पाने का उपाय। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।